तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट और आज इसका क्वेश्चन करेंगे हम फोर्थ। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने फेयर कॉपी में भी कर लिए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा के विकास में सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी शारीरिक पुष्टि के विकास में हमारे सिद्धांत हैं, उनके बारे में उनका वर्णन कीजिए, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो आंसर है हमारा, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट रहना चाहता है। ये तो सभी जानते हैं कि सभी ये चाहते हैं कि हम हष्ट-पुष्ट रहें। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी हमें प्रशिक्षण लेना जरूर होता है अपनी शारीरिक पुष्टि के लिए। यह प्रशिक्षण सुस्पष्ट होनी चाहिए, यानी एक तरीकेबद्ध होनी चाहिए। अच्छे प्रशिक्षण के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यानी जो हम प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें क्या क्या सिद्धांत हमारे होने चाहिए वो बताए गए हैं। पहला क्या है, गरमाना। किसी भी शारीरिक क्रिया को करने से पहले शरीर को भली भांति गरमाना अति आवश्यक है। यानी हम कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं तो उससे पहले हमें शरीर को गरमाना चाहिए। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से क्रिया को करने में व्यक्ति तत्पर हो जाता है। यानी गर्म होने के बाद, शरीर को गरमाने के बाद कोई भी क्रिया है उसको वो अच्छे ढंग से कर सकता है। इसमें खेल क्रिया के दौरान लगने वाली चोटों से भी बचा जा सकता है। वार्मिंग अप करने से के लिए सर्वप्रथम धीमी गति से दौड़ना चाहिए, फिर खिंचाव वाले व्यायाम करने चाहिए, यानी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए शरीर की। और वार्म अप करने में कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो पहले से अधिक होना चाहिए। ये था हमारा बेटा गरमाना पॉइंट। फिर है नियमितता। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। यानी हमें नियमित रूप से करना चाहिए, डेली करना चाहिए। और उसमें क्या नहीं करना चाहिए कि आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया, फिर 4 दिन छोड़ दिया। इसलिए नहीं, डेली कर लो, चाहे कम कर लो, लेकिन नियमित रूप से करना चाहिए। शरीर की आकृति में भी परिवर्तन होने लगता है। अगर हम डेली व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की जो आकृति है उसमें भी परिवर्तन होता है। अतः जो प्रशिक्षण करना है वो नियमित रूप से ही करना चाहिए। अगला पॉइंट है अतिभार। अतिभार का सिद्धांत शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांतों में बहुत मुख्य है। शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने के लिए अतिभार होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर भार प्रशिक्षण कुछ दिनों के अंतराल के बाद अतिभार करना के लिए या तो भार को बढ़ा लेना चाहिए या फिर सेट्स की संख्या में कर देना चाहिए। यानी हम भार प्रशिक्षण करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए और स्टेप टू स्टेप करना चाहिए, यानी काउंटिंग के साथ भी उसको करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए तब पहले वाले कार्य भार को करने में आसानी होने लगे। यानी जो हम पहले भार उठा रहे हैं उसको हम आसानी से उठा सकते हैं। तो इस तरह की हमारी प्रैक्टिस होनी अति आवश्यक है। नंबर 4 है सामान्य से जटिल। यानी शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए हम जो व्यायाम करते हैं वो सामान्य से जटिल की, यानी पहले सरल आसान करने चाहिए, उसके बाद फिर मुश्किल करने चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि पहले मुश्किल और फिर आसान कर लेना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है बेटा भिन्नता। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए जो व्यायाम करना चाहिए उसमें भिन्नता अति आवश्यक है। यानी एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हम डेली एक ही करे जाएंगे तो हम मान ले पुशअप्स लगाते हैं, डेली पुशअप्स लगाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सीटअप्स, पुशअप और स्ट्रेचिंग और रनिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भिन्नता होनी चाहिए। एक ही चीज़
को डेली नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है उचित आराम। शारीरिक पुष्टि में के विकास में के लिए व्यायाम करने के लिए कुछ अंतराल अवश्य देना चाहिए, यानी हमें आराम भी करना चाहिए। जैसे कुछ एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद हल्का फुल्का रेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर दोबारा से एक्सरसाइज शुरू कर दी, जिससे हम अपनी पुण्य शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यानी थकावट के बाद थोड़ा रिलैक्स मिल गया तो शरीर पुण्य शक्ति प्राप्त करके आगे की एक्सरसाइज कर सकता है। यदि प्रशिक्षण के दौरान उचित आराम न किया जाए तो थकावट होनी प्रारंभ हो जाएगी। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उस क्रिया में रुचि कम होने लगेगी। अगर थकावट होगी तो उस में रुचि हमारी क्या होने लग जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। प्रशिक्षण के बाद उचित आराम करना चाहिए ताकि अगले दिन तरोताजा महसूस होना चाहिए। और यदि उचित व्यायाम आराम न मिले तो नियमित व्यायाम नहीं हो सकता है, यानी हमें आराम ही नहीं मिलेगा तो हम एक चीज से बोर होने लग जाएंगे, थकावट महसूस करेगी और अगले दिन या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको हम छोड़ देंगे। तो इसलिए आराम भी जरूरी है। प्रगतिशीलता। शारीरिक पुष्टि के विकास में के प्रशिक्षण में प्रगतिशीलता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। जैसे यदि भार को जल्दी जल्दी उठाया जाता है तो प्रगति की अपेक्षा अवनति होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी हमारी प्रगति नहीं होगी। हम जल्दी जल्दी भार को उठाएंगे, ज़्यादा भार उठाएंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, हम धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, अवनति होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रशिक्षण की मात्रा को प्रगति के अनुसार ही धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है कि आज हम 10 पुशअप लगाते हैं तो कल ये नहीं है कि 50 में कन्वर्ट कर दें, उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। यही चीज इसमें बताई गई है। व्यक्तिगत भिन्नता। सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए शारीरिक पुष्टि के विकास में के कार्यक्रम आयु, लिंग और शारीरिक क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि बच्चे को बड़े वाली एक्सरसाइज करवा दें और बड़े वालों की एक्सरसाइज बच्चों को करवा दें, लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों की लड़कों को। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से सभी भिन्न होते हैं। किसी में ताकत कम होती है, किसी में ताकत ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है सुरक्षा और बचाव। प्रशिक्षण के दौरान जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है वे सुरक्षित होनी चाहिए। जैसे हम जिम वगैरह करते हैं तो वो हमारी जो मशीनें हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट न लगे, इसके अतिरिक्त व्यक्ति को उन मशीनों का उपयोग करने का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी हम किसी भी मशीन पर कार्य कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस मशीन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम अपनी चोटों से बचाव कर सकते हैं। अंतिम और 11वां पॉइंट है बेटा इसका, लिम्बरिंग डाउन। कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन उतना ही आवश्यक है, यानी कूलिंग ठंडा। जैसे हमारा फर्स्ट जो हेडिंग थी वो थी गरमाना, तो गरमाना आवश्यक है। और दूसरा है लिम्बरिंग डाउन यानी कूलिंग डाउन, शरीर को ठंडा करना, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वार्म अप। अतः प्रशिक्षण के पश्चात लिम्बरिंग डाउन धीरे धीरे अवश्य करना चाहिए, यानी हम अपने शरीर को जो गर्म है उससे ठंडा हमें करना चाहिए एक्सरसाइज के बाद। खिलाड़ियों को अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। 10 मिनट तक धीरे धीरे दौड़ना चाहिए ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। तो ये था बेटा शारीरिक पुष्टि में के विकास में कौन कौन से सिद्धांत हैं। हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद
हम आगे 7th क्वेश्चन करेंगे। भार प्रशिक्षण क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 11, 12, 14, 18 और 19 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। जब तक अपना होमवर्क कॉपी में, फेयर कॉपी में पूरा करते रहें, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करते रहें। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में।